जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मासिक धर्म में यानी कि पीरियड में हम महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें, बाल कब धोएं, व्रत हम अब की बार उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, व्रत में क्या हम नमक खा सकते हैं, क्या लहसुन प्याज खा करके हम व्रत रख सकते हैं। तो इसी सही बातें के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अब की बार 2024 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो हम 8 मार्च को रखेंगे। दिन है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन सभी लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखेगा। तो शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत भी है। तो जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, पहले से करते हैं, उनके लिए तो ये दिन दो व्रत का सौभाग्य मिल गया है और दो व्रत का लाभ मिल जाएगा। तो उनके लिए तो सोने पर सुहागा मिल गया है। तो उस दिन प्रदोष व्रत भी है और महाशिवरात्रि का व्रत है। तो जो लोग प्रदोष का भी व्रत करते हैं और महाशिवरात्रि का भी व्रत करते हैं, उनके लिए एक ही दिन 2 फल की प्राप्ति होगी। तो ये बड़े ही सौभाग्य की दिन है। और बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह का वर्षगांठ भी मनाया जाता है और उस दिन सभी लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और उस दिन शिव जी की बारात भी निकलती है और बहुत ही धूमधाम से ये जो व्रत है ना महाशिवरात्रि का, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो व्रत मतलब सिर्फ ये सोच लीजिए कि बच्चे को छोड़ करके बाकी सभी लोग इंडिया में रखते होंगे। तो आपके घर में अगर रखा जाता है तो ज़रूर रखें, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा कौन नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर बने रहे। अगर भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, अगर वो खुश हो गए, तो बाकी सभी देवी देवता तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप एक बार भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि मासिक धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत हम कैसे करें। तो देखिए, अगर आपका 6 दिन हो गया है, क्योंकि महादेव पुरुष हैं ना, तो उनकी पूजा आप 3 दिन 4 दिन या 5 दिन पर नहीं कर सकती हैं। मैया जी का पूजा है जो हम 5 दिन पर कर सकते हैं, लेकिन महादेव जी का जो पूजा है वो 5 दिन पर नहीं किया जाता है। अगर आपका 6 दिन हो गया है, पूरी तरह से सही हो गई है, तो आप कर लीजिएगा। वैसे तो नियम है 9 दिन पर करने का, या कम से कम 7 दिन पर भी कर रही हैं तो मतलब पूरी तरह से अगर ठीक हो गई तो कंप्रोमाइज करके किया जाता है। नहीं तो पुरुष जो देवता है ना, उनका पूजा हमें 9 दिन पर ही करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये 1 साल पर ये जो व्रत आता है, सुहाग का व्रत है, कैसे ना करें। तो आप 7 दिन पर कंप्रोमाइज करके कर सकते हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन पीरियड वाला बाल हम कैसे धोएंगे। तो देखिए, नॉर्मल बाल है तो आप धो सकते हैं, क्योंकि दिन है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन बाल धोया जाता है। लेकिन जो पीरियड वाला बाल है ना, वो शुक्रवार के दिन नहीं धोया जाता है। तो इसीलिए आप लोग हो सके तो गुरुवार के दिन, अगर आपके यहाँ धोया जाता है तो गुरुवार के दिन 1 लट निकाल करके धो लीजिएगा, विधि कर लीजिएगा। उसके बाद आप शुक्रवार के दिन बाल धो के अच्छे से फ्रेश होके फिर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं धोया जाता है तो आप मंगलवार के दिन 1 लट भी धो लीजिएगा, उसके बाद शुक्रवार के धोइएगा। अगर आपका मतलब पूरा दिन हो गया है, तब 7 दिन हो गया है, फिर आपको ऐसे बाल धोना है। पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप नहीं कर सकती, केवल आप व्रत रख लीजिएगा। अगर आपके घर में कोई है, सास है, ननद है, तो उनसे आप प्रसाद चढ़वा दीजिएगा, या पड़ोसी है तो उनसे प्रसाद चढ़वा दीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप पूरी तरह से फ्रेश नहीं हुई हैं तो ना तो आप मंदिर जा सकती हैं और ना ही आप पूजा कर सकती हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि क्या महाशिवरात्रि के दिन हम नमक खा सकते हैं। तो देखिए, ये तो व्रत जो है ना वो फलाहारी किया जाता है। अगर आप बीमार हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि फलाहारी करके ही ये व्रत करें। अब
चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि हम अब की बार महाशिवरात्रि के दिन से हम व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग तेरस या प्रदोष का व्रत उठाना चाहते हैं तो इस दिन से उठा लीजिएगा। वैसे तो कोई भी व्रत हो वो होलिका दहन के बाद ही उठाया जाता है, लेकिन शिव जी का जो व्रत है ना वो कृष्ण पक्ष का ही से ही किया जाता है, इसीलिए आप ये 2 व्रत उठा सकते हैं। लेकिन जो साप्ताहिक व्रत है जैसे सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार, ये जो व्रत है ना वो अगर आप लोग चाहते हैं कि शिवरात्रि से उठा लें तो वो व्रत मत उठाइएगा। वो व्रत आप लोग कोशिश करें कि होलिका दहन के बाद ही उठाए, लेकिन शुक्ल पक्ष में ही उठाइएगा होलिका दहन के बाद, तो सबसे अच्छा होगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मतलब कोई भी व्रत हो, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो या साल का व्रत हो, तो कोई भी व्रत आप लोग अगर रख रहे हैं तो वो तो ना तो आप नॉनवेज खा करके रखें। ये नहीं कि हम आज नॉनवेज खा लिए और कल व्रत रख लिए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ना ही नॉनवेज खा करके हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, महाशिवरात्रि के दिन आप लोग क्या कीजिएगा कि दातुन से ही मतलब ब्रश कीजिएगा, और नहीं तो नया ब्रश से। बहुत जगह पे दातुन नहीं मिलता है तो आप लोग ब्रश से ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि पुराना वाले ब्रश से आप लोग ब्रश मत कीजिएगा। कोई भी व्रत कीजिएगा तो, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो या महाशिवरात्रि का हो या कोई भी साल का व्रत हो, तो आप लोग जूठा ब्रश से मत कीजिएगा, क्योंकि वही जो ब्रश है ना उसी से हम लोग नॉनवेज वेज खाते हैं तो उसी से ब्रश करते हैं, और लहसुन प्याज खाते हैं तो भी हम उसी से ब्रश करते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत करें तो आप अपने लिए एक नया ब्रश रख लें या दातुन का प्रयोग करें तो सबसे अच्छा होगा। और महाशिवरात्रि के दिन एक काम और कीजिएगा कि घर में तो पूजा हमें करना ही है, सुबह में भी करना है और शाम में भी करना है। कितने लोग महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर का भी पूजा करते हैं, तो देख लीजिएगा, आपको जैसा सक्षम हो वैसा कर लीजिएगा। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ज़्यादातर कोशिश करें कि घर में भी पूजा करें और मंदिर भी जाए। अगर आपके आसपास में कहीं मंदिर है ये तो आप ज़रूर जाइएगा। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा रही हैं तो आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि आसपास में मंदिर नहीं है, आप नई नवेली दुल्हन हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि मंदिर में पूजा करें, क्योंकि घर का पूजा और मंदिर के पूजा में बहुत अंतर होता है। इसलिए हमें शिवरात्रि के दिन मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। और मंदिर जाइएगा तो एक काम ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपका पति गुस्सा करते हैं या आपके बेटे गुस्सा करते हैं तो जब आप मंदिर जाइएगा, जब आप पूजा कीजिएगा तो वहाँ से शंकर भगवान के चंदन से थोड़ा सा चंदन ले करके, अगर पति साथ गए हैं तो वहीं पे उनको एक चंदन लगा दीजिएगा, और नहीं तो घर पे ला करके अपने बेटे और अपने पति को चंदन लगा दीजिएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि चंदन जो होता है ना वो ठंडा होता है, तो इसलिए शायद उनका गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, वो भी थोड़ा भोलेनाथ की कृपा से शांत हो जाए। तो आप लोग ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप मंदिर में पूजा कर लें तो वहाँ पे हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से ये बात ज़रूर कहिएगा कि हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बना करके रखिएगा, और यही आशीर्वाद दीजिएगा हे भोलेनाथ कि हम जब भी आपका दर्शन करने आए तो हम जोड़े के साथ में ही हैं, हमारा सुहाग बना करके रखिएगा। ये प्रार्थना करके आप लोग ज़रूर आइएगा, क्योंकि भोलेनाथ जो होते हैं ना उनका नाम ही है भोले, वो हर किसी की मनोकामना को पूरी करते हैं, हर किसी की प्रार्थना भी सुनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को महाशिवरात्रि से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।